कहानी की शुरुआत में हमें जैक और नैन्सी को दिखाया जाता है। जैक और नैन्सी दोनों कपल होते हैं। नैन्सी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करती थी, जबकि जैक एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता था। दोनों के बीच प्यार बहुत था और दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे। और एक आम कपल की तरह उनके भी छोटे छोटे सपने थे कि एक गाड़ी हो, एक घर हो और उसमें अपना पूरा परिवार खुशी से रह सके। नैन्सी के बॉस का नाम विल था। जब नैन्सी एक दिन उससे प्रॉपर्टी की डीलिंग की बात कर रही थी तो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। इसके बाद नैन्सी ये बात अपने बॉयफ्रेंड जैक को बताती है। जैक ये सुन के काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो नैन्सी को किसी और के साथ नहीं देख सकता था। लेकिन नैन्सी उसे बताती है कि विल काफी पैसे वाला है, मैं उसके पैसे लेके उसके बाद उसे डिवोर्स दे दूंगी ताकि हम अपने सपने पूरे कर सके। लेकिन जैक इस चीज के लिए तैयार नहीं होता। एक दिन जब नैन्सी अपना काम कर ही रही होती है तो उसका बॉस विल उसके करीब आने की कोशिश करता है। नैन्सी के मना करने के बावजूद भी वो उसकी गुफा में अपना गन्ना डाल देता है। उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था विल साले ने उसे रिकॉर्ड कर लिया था। उसके बाद विल नैन्सी को ब्लैकमेल करके उसके साथ शादी कर लेता है। अब कहानी 2 साल बाद की दिखाई जाती है, जहां नैन्सी अपने बॉयफ्रेंड जैक से अपनी गुफा में धमाके करवा रही थी। पिछले 2 सालों के बाद नैन्सी ने जैक के लिए कार और एक अच्छा सा घर भी खरीद लिया था, जिसके अंदर वो आए दिन धमाके करते थे। एक दिन जब नैन्सी जैक के पास आती है तो उसके चेहरे पे एक निशान था। विल तो पहले से ही गुस्से वाला था, लेकिन अब उसने नैन्सी के साथ भी मारपीट शुरू कर दी थी। नैन्सी के चेहरे पे घाव के निशान देख के जैक का खून खौल उठता है और वो उसे मारने की बात करता है। लेकिन नैन्सी जैक की जान जोखिम में नहीं डालना चाहती थी, इसीलिए वो उसे रुकने को कहती है और उसे अपने प्लान के बारे में बताती है। एक दिन नैन्सी एक रेस्टोरेंट में बैठ के एक ड्रिंक कर रही होती है, तभी उसे कुछ गुंडे परेशान करने लगते हैं। नैन्सी के पास बैठा हेनरी नाम का लड़का उन गुंडों को मार मार के भगा देता है। उसे देखकर नैन्सी समझ गई थी कि विल से उसे यही आजादी दिलाएगा। गुंडों को भगाने के बाद नैन्सी उसे अपना ड्रिंक दे देती है। उसके बाद वो उसके गन्ने का रस का स्वाद लेने लगती है। धमाके करवाने के बाद वो उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है और उससे विल को मारने की बात करती है। नैन्सी का दुख देख के हेनरी भी विल को मारने के लिए तैयार हो जाता है। अब विल जैसे ही सो जाता था, नैन्सी हेनरी के पास चली जाती थी अपनी गुफा में धमाके करवाने के लिए। धमाके करवाने के बाद नैन्सी हेनरी को बताती है कि विल हर सैटरडे माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जाता है। नैन्सी मैरी की मदद लेके विल की सारी डिटेल हेनरी को दे देती है। मैरी एक लड़की थी जो उनके घर काम किया करती थी। इधर विल सुबह ही नैन्सी से मिलके माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए चला जाता है। उधर हेनरी भी बिल्कुल तैयार बैठा था और वो जैसे ही विल को देखता है उसे गोली से मार देता है। विल को मारने के बाद नैन्सी हेनरी से कुछ दिन बाहर रहने को कहती है ताकि पुलिस को या किसी और को उस पर शक न हो जाए। कुछ दिन बाद हेनरी अपने काम से अपने घर आ रहा होता है, तभी उसके घर पुलिस आती है और उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। दरअसल हेनरी की कंप्लेन नैन्सी ने ही की थी ताकि वो भी उसके रास्ते से हट जाए और वो अपने बॉयफ्रेंड जैक को लेके अपनी गुफा में धमाके करवाए। नैन्सी और जैक के बीच के सारे रोड़े हट चुके थे, इसीलिए वो नाचते कूदते घर आ ही रही थी। तभी उससे जैक दबोच लेता है और उसकी गुफा में अपना डंडा डालने लगता है। अगली सुबह जब नैन्सी सोफे पे बैठी थी, तभी वो विल को अपने सामने देखती है। उसके पीछे से हेनरी भी उसके पास आ जाता है। उन दोनों को अपने सामने देख के नैन्सी के तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। उसके बाद विल नैन्सी से कहता है कि मैं किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करता, लेकिन एक दिन जब मैंने तुम्हारे फोन में हेनरी का मैसेज देखा तो मैंने इसकी सारी कुंडली निकला ली, जिसे हेनरी ने ही मुझे बताया कि तुम मुझे मरवाना चाहती हो। मुझे पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर मैंने इसे पैसे देके ये पूरा नाटक करने को बोला और सीमो ने मुझे नहीं मारा, बल्कि वो गोली तो उसने हवा में ही चलाई थी। असल में विल थोड़ा सा खिसका हुआ था। उसने बचपन में ही एक बार अपने ही पेरेंट्स को धमाके करते हुए देख लिया था। उसके बाद उसने पहली बार अपने घर की नौकरानी पर ट्राई किया, जिसके बाद उसके पेरेंट्स ने उसे खूब डांट लगाई। लेकिन एक रोज उसे फोन आता है कि उसके पेरेंट्स की प्लेन क्रैश में मौत हो गई है, जिसके बाद वो दुखी होने के बजाय बल्कि खुश हो जाता है। नैन्सी खुद को विल के गन पॉइंट पर देख के उससे रहम की भीख मांगने लगती है। इससे पहले साला विल उसे मार देता, हेनरी विल पर गन पॉइंट कर देता है। ये देख के वो काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी उनके पास मैरी आ जाती है। नैन्सी मैरी से मदद मांगती है क्योंकि उसे लगता था कि मैरी उसी की टीम में है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो नैन्सी का साथ छोड़ के हेनरी का साथ देने लगती है। अब मैरी ने ऐसा क्यों किया था ये जान लेते हैं। कुछ साल पहले की बात है, जहां मैरी की छोटी बहन काफी ज्यादा बीमार थी और उसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए काफी पैसों की जरूरत थी। मैरी की माँ विल के घर एज अ मेड काम करती थी, इसीलिए विल से वो मदद मांगती है। विल उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे पैसे भी दे देता है। मैरी की माँ की फाइनेंशियली मदद तो कर दी थी, लेकिन वो उसकी गुफा में जबरदस्ती ही अपना डंडा डाल देता है, जिसके बाद मैरी की माँ ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया एक गाड़ी के आगे आके। उसके अगले ही दिन मैरी को अपनी माँ की लाश मिलती है
पैसों की कमी होने की वजह से उसकी बहन की भी जान चली गई थी। उस टाइम मैरी का बॉयफ्रेंड हेनरी था। उसके बाद हेनरी को फौज की नौकरी मिल गई और वो वहाँ चला गया। मैरी भी काफी पढ़ी लिखी थी, इसीलिए उसे भी विल की कंपनी में काम मिल गया। विंस की कंपनी में जो भी लड़कियां काम करती थी वो उन सभी की गुफाओं में अपना गन्ना डाल चुका था, इसलिए उसका अगला शिकार मैरी थी और वो उसकी गुफा में भी अपना गन्ना डाल देता है। नैन्सी को ये सब कुछ पता था, लेकिन विल इतने ज्यादा गुस्से वाला था कि वो कुछ नहीं कर सकती थी। विल इंसान के रूप में एक राक्षस था। वो औरतों को बांधकर उनके साथ बेरहमी से गुफाओं में धमाके करता था और साथ में उनकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता था ताकि कोई पुलिस कंप्लेन ना कर सके। और वो अपना जोर मैरी पर भी आजमाता था। ये देख के नैन्सी को काफी बुरा लगता है, इसीलिए वो हमदर्द बन के मैरी का साथ देने लगती है और उसे अपने प्लान के बारे में बताती है कि अगर हम साथ हो जाएं तो हम मिलकर विल का पत्ता साफ कर सकते हैं। एक दिन मैरी विल के कंप्यूटर से उसके सारी वीडियोस डिलीट कर रही थी, तभी उसकी माँ वाली वीडियो उसे दिख जाती है, जिसके बाद उसे पता लग जाता है कि उसकी माँ ने सुसाइड क्यों कर लिया था। इसी दौरान उसे नैन्सी भी दिखती है, जो छुपकर सब कुछ देख रही थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं किया। उसे नैन्सी पर बेहद गुस्सा आता है। इधर हेनरी को फौज से निकाल दिया गया था। उसके घर आते ही मैरी सबसे पहले उसकी गर्मी शांत करती है, उसका दही निकालकर। उसके बाद वो अपना पूरा प्लान उसे बताती है, जिसमें वो भी उसका साथ देने वाला था। उसके बाद हेनरी एक प्लान बनाता है। अपने प्लान के अकॉर्डिंग वो एक रोड छाप गुंडे को पैसे देता है ताकि वो नैन्सी को छेड़ सके, और ऐसा ही होता है। जब वो रेस्टोरेंट में बैठे ड्रिंक कर रही थी तो वो गुंडा उसे छेड़ने लगता है, जिसके बाद हेनरी उसे मार मार कर उसे भगा देता है। उनका प्लान काम भी कर गया था। उसके बाद हेनरी और मैरी मिलके विल और नैन्सी को मारना चाहते थे, लेकिन मैरी ऐसा कर नहीं पाती। इसके बाद हेनरी मैरी से गन लेके विल को दे देता है और उसे अपनी वाइफ को मारने को कहता है, लेकिन विल के हाथ में गन आते ही वो साला मैरी पर ही गन पॉइंट कर देता है। उसके बाद विल हेनरी को भी धक्का देके उसकी गन नीचे गिरा देता है। उसकी गन नीचे गिरते ही नैन्सी उस गन को उठा लेती है। उसके बाद विल और हेनरी के बीच हाथापाई होने लगी। इधर नैन्सी भी मैरी से अपनी गन छीन लेती है और उस पर गन पॉइंट करके हेनरी को उसे छोड़ने को कहती है। अब तक जो बाजी हेनरी और मैरी के हाथ में थी, अब वही बाजी पलटकर नैन्सी और विल के हाथ में आ गई थी। लेकिन हेनरी तेजी दिखाते हुए विल के हाथ से गन छीनने लगता है। इसी बीच नैन्सी को एक गोली लग जाती है, जिससे वो वहीं पे मर जाती है। नैन्सी के मरते ही विल हेनरी को भी मार देता है। उसके बाद मैरी विल को मार देती है। इन सभी की लड़ाई के बीच बेचारा हेनरी मारा जाता है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी ही मसालेदार मूवीज पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।